स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबर अभी बाकी है। तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू प्रसाद पर मचे बवाल के बाद से देश के तमाम बड़े मंदिरों में बहस छिड़ गई है कि क्या मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से अलग करने का यह सही वक्त आ गया है। इस बीच इंडिया डेली की टीम ने देश के बड़े बड़े मंदिरों में जाकर पड़ताल की, जांच की और जाना कि वहां पर प्रसाद कैसे तैयार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों में किस तरह से प्रसाद बनाया जाता है और शुद्धता के चलते प्योरिटी को लेकर गुणवत्ता में कितना ध्यान दिया जाता है। देखिए इंडिया डेली की यह स्पेशल रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद यानी लड्डू को लेकर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने सवाल उठाए। सीएम ने आरोप लगाया कि जिस घी से लड्डू का प्रसाद तैयार किया जाता है उसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी की मिलावट पाई गई है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने कहा है कि जिस ब्लैक लिस्टेड सप्लायर के घी में मिलावट मिली है उसे जगन मोहन सरकार ने ठेका सौंपा था। इस घटना के बाद देश भर के बड़े मंदिरों के श्रद्धालुओं में डर का माहौल बना हुआ है। इस दौरान देश के बड़े बड़े मंदिरों में कैसे प्रसाद बनता है, वहां शुद्धता का कितना ख्याल रखा जाता है। इंडिया डेली की टीम महाराष्ट्र के विश्व प्रसिद्ध मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर के प्रसाद बनाने वाली जगह पहुंची और प्रसाद बनाने का पूरा जायजा लिया। हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ का सबसे बड़ा जिक्र होता है महाप्रसाद का। महाप्रसाद अगर किसी को मिल गया तो मानो उसको जन्नत मिल गई, यानी यूँ कहें उसे स्वर्ग का नसीब हो जाता है। एक तरीके से मानता है कि उसकी मन्नतें तमाम पूरी हो जाती हैं, ऐसी मान्यता है। और यही कारण है कि जिस जिस मंदिर में, जो भी बड़े मंदिर देश के हैं, उन तमाम मंदिरों में जो भक्त जाते हैं, बड़ी श्रद्धा से जाते हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन के बाद प्रसाद जरूर लेते हैं। चाहे वो लड्डू मिलता हो, चाहे वहाँ पे नारियल का प्रसाद मिलता हो, अलग तरीके से वहाँ पे लोग भारी पैमाने पर लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि किस तरीके से देश का एक सबसे अमीर मंदिर या कहें सबसे भीड़ वाला मंदिर, जहाँ पर सबसे अधिक संख्या में श्रद्धालु जाते हैं, जिसका नाम तिरुपति आंध्र प्रदेश में, और उस मंदिर में आपको पता है किस तरीके से उसके प्रसाद में जो महाप्रसाद कहा जाता है उसमें बीफ का चर्बी मिली हुई है, तेल मिला हुआ, मछली का तेल मिला है, जिसको लेकर जाहिर सी बात है लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस बात से डरे हुए कि क्या जिस मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं क्या उस मंदिर में भी जो महाप्रसाद मिलता है क्या वहाँ पर भी ऐसा कुछ मिलावट होता है क्या। इस बात को लेकर हम रियलिटी टेस्ट करने निकले देश भर के तमाम मंदिरों में। हम पहुँचे इस वक्त मुंबई का प्रसिद्ध मंदिर, जो कि तिरुपति के बाद दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर आता है महाराष्ट्र का सिद्धि विनायक, उसके बाद आता है यहाँ का शिरडी। लेकिन सिद्धि विनायक अपने आप में बहुत प्रसिद्ध मंदिर, करीब 200 साल पुराना मंदिर है। श्री गणपति बप्पा की मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको पता है गणपति बप्पा को लड्डू बहुत पसंद होता है। लेकिन लड्डू यहाँ पे जो बनाया जाता है वह कैसे बनता है, हम उसी जगह पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर लड्डू बनाने का जो विभाग है मंदिर में ही बनाया जाता है, उस जगह पर मौजूद है। हमारे हाथ में देखिए यह महाप्रसाद का पैकेट है। यह महाप्रसाद का पैकेट यहाँ पर बनता है, यहाँ पर दिन रात जैसे जरूरत होती है उस हिसाब से बनता है। यानी एक दिन की हम बात करें 12 घंटे में तो करीबन 50,000 के आसपास लड्डू बनता है। आप यहाँ पर अगर हम इसकी पैकिंग की बात करें, शुरुआत इसी से कर लें। आप देखिए कि पैकिंग अगर आज की बात कर रहे हैं 20/9/2024, यानी जो पैकिंग हुआ है यह आज के डेट में यानी 20 सितंबर को हुआ है। इसका जो प्राइस है 30 रुपया, यानी 2 लड्डू इसमें है 30 रुपये का मिलता है। एक लड्डू अगर है तो वह 50 ग्राम का लड्डू होता है और वह करीबन 15 रुपये का मिलता है। लेकिन अगर इसकी हम उसकी बात करें कितने दिन चलता है तो आप देखिए इस पैकेट पर लिखा हुआ है बेस्ट बिफोर 4 डेज, यानी 4 दिन के अंदर ही इसको आपको खत्म करना होगा। बताया जाता है कि यह गाय के घी से बनता है। लेकिन आपको बताया जाए, देखिए जो प्रिपरेशन कैसा होता है, देखिए कि यहाँ पर किस तरीके जो प्रिपरेशन जो लड्डू बनाने का जो शुरुआत होती है वह रूम है जहाँ पर कि बेसन के साथ यहाँ पर जब घोल बनाया जाता है उसके बाद यहाँ पर उसकी बूंदी बनाई जाती है, उसी जगह से लड्डू बनाकर यहाँ पर पैकिंग के लिए लाया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के जो कि एग्जीक्यूटिव अधिकारी मौजूद हैं, बीना मोरे पाटिल मैडम मौजूद हैं। पाटिल मैडम बताएं आपकी किस तरीके से लड्डू को लेकर, जाहिर सी बात है कि एक लोगों के मन में एक डर भी आ गया है। महाप्रसाद जाहिर सी बात मैंने पहले शुरुआत की कि बहुत लोगों के लिए बड़ा एक शुभ चीज़ होता है, यानी खा लेते हैं लगता है कि भगवान का आशीर्वाद मिल गया। लेकिन इस प्रसाद जो तिरुपति का आपने घटना सुनी उससे और आपकी यहाँ पर किस तरीके से सब साफ सफाई की बात करें या इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज होता है?
श्री सिद्धिविनायक मंदिर में हमारा जो महाप्रसाद है, तो महाप्रसाद में लड्डू जो आपने बोला कि गणपति जी के बहुत ही फेवरेट लड्डू है, और लड्डू और नारियल बड़ी ये जो दोनों प्रोडक्ट है ये यहाँ पे बनते हैं। आपने ये किचन देखा होगा, किचन में ये दोनों जो पदार्थ है वो बनते हैं। उसमें हम पूरा हाइजीन मेंटेन करते हैं। हाइजीन में सभी हमारे एम्प्लॉयज़ जो आपने देखे होंगे पूरा कैप और हैंड ग्लोव्स वगैरह यूज़ करते हैं। पूरी प्रोसेस जो है वो सीसीटीवी सर्वेनाइल में होती है, और लड्डू की क्वालिटी आप देखेंगे तो क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमारा जो लड्डू है पूरे घी में, प्योर घी में बनता है, गाय का घी हम यूज़ करते हैं। उसके साथ बाकी के जो इंग्रेडिएंट है उसमें शुगर है, नटमेग पाउडर है, कार्डमम पाउडर है, ड्राई फ्रूट्स में किशमिश है और काजू टुकड़े रहते हैं। ये सभी इंग्रेडिएंट्स A1 क्वालिटी के हम यूज़ करते हैं। अभी ये लड्डू बनाए हुए हैं, थोड़ा आधा एक घंटा टेम्प्ररी स्टोरेज है, ये थोड़ा सूख जाने के बाद हम पैकिंग के लिए वहाँ पे ले जाएंगे, और पैकिंग की जो प्रोसेस है वो मशीन से है। यानी बिल्कुल जो शुरुआत में होता है, अगर आप चल हम तो दिखाते रहेंगे। आप देखिए कि जो शुरुआत होता है उस तरीके से यहाँ पर लड्डू पहले बनता है, उसके बाद यहाँ स्टोरेज करते हैं आप लोग ताकि वो सूख जाए, और उसके बाद वहाँ देख रहा हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से लड्डू जो यहाँ पर बनाया गया है। पहले वहाँ पर देखिए कि स्टोरेज किया गया, यानी यहाँ पर भी कोई भी ऐसी कह सकते हैं कि गंदगी ना हो, साफ़ सफाई रहे, इसका भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। यह बताना जरूरी हो जाता है यहाँ पर कि साफ़ सफाई बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर मैं फ्लोर की बात करूँ, देखिए जिस जगह पे फ्लोर पे मैं मौजूद हूँ, आप देखिए यहाँ पर भी लड्डू बन रहा है, लेकिन कहीं भी आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे गंदगी है। आप देखिए कि यहाँ पर मैं भी जब आया तो हमको कहा गया यहाँ पे सॉक्स पहन के अंदर अलाउ नहीं, यानी कोई भी यहाँ पर जूता सॉक्स, यानी यहाँ तक कि आप मोजे पहनकर भी अंदर नहीं आ सकते। यहाँ पर साफ सफाई का इतना ध्यान रखा जाता है और होना भी चाहिए। आप देखिए कि जो लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके हाथ में ग्लव्स है या फिर उनके हेयर कैप है, और हेयर कैप और ग्लव्स के बिना यहाँ पर कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता ही है जिस तरीके से कहीं खाना बनता है या प्रसाद बनता है, महाप्रसाद बनता है, कहीं पर भी किसी का अगर बाल गिर जाए या कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे वजह से नुकसान या साफ सफाई में गड़बड़ी हो, यह जरूर होता है। हाँ, ये सब ध्यान रखते हैं, और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कोई भी नहीं, क्योंकि लोगों की भावनाओं का, श्रद्धाओं का प्रश्न है, लोगों की भावनाएं जुड़ी है, प्रसाद है, इसीलिए ये हमारी नैतिक और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जो एक आपने देखा कि अगर हम थोड़ा इसके बारे में बताएं थोड़ा सा मैम, आप देखिए कि यहाँ पर अगर मैं उस जगह पे लाया हूँ जहाँ पर प्रसाद यानी लड्डू जो बनकर यहाँ पर बन चुका है, और उसके बाद यहाँ पर पैकिंग हो रही है, और जो क्योंकि मैं भी यहाँ से खुशबू जो है इसकी मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी खुशबू यहाँ पर, सुगंध है यहाँ पर अच्छी आ रही है। और यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि जो घी का जो स्मेल है, देसी आप जो घी की बात कर रही हैं, इधर आ जाए, थोड़ा घी की बात कर रही हैं, वो घी इस तरीके से यहाँ पर यहाँ यूज़ किया गया। थोड़ा सा आप समझाएं यहाँ पर कि क्या क्या इसमें यूज होता है और क्या क्या डाला जाता है। लड्डू की खासियत, हमारे लड्डू की खासियत है ये प्योर शुद्ध देसी गाय के घी से बनता है, इसीलिए इसका स्वाद जो है वो अलग है, उसका सुवास जो है वो भी अलग है। इसमें हम गोनी के हिसाब से हिसाब करते हैं। एक गोनी में 50 kg का एक गोनी रहता है, उसमें लगभग हमारा 90 kg शुगर रहता है। उसके बाद 250 ग्राम जो है वो इलायची पाउडर, 250 ग्राम नटमेग पाउडर उसमें यूज़ करते हैं। लगभग 65 लीटर घी यूज़ होता है एक पूरी गोनी में, और इसमें से लगभग 4400 लड्डू बनते हैं। बिल्कुल, यानी 4400 लड्डू बनाने के लिए जो कि मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा था, करीबन 1 घंटे का वक्त लगता है। हाँ, हमारे जो लड्डू बनाते हैं वो जो शेफ़ है वो यहाँ पे है, वो इससे ज़्यादा विस्तार से हमें बताइए। हमारा शेफ़ भी हमसे बात कर लेते हैं। आइए आप थोड़ा इधर आइए, आप बताइए कि क्या है जो लड्डू बनाते हैं, इसमें कितना घंटा लगता है, कितने एक दिन में कितने बन जाते, तो समझाएं आप। तो सर करीबन 12 घंटा काम चलता है अपना। 40 से 50 हज़ार लड्डू बन जाते हैं दिन में, और 50 किलो जो गोनी लेते हैं हम लोग, 4400 लड्डू बनता है, और ऐसे 12 घंटा काम हमारा चलता है, जो लाइव रहता है। मतलब हमारा स्टॉक ज़्यादा रहता है, करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग बनता है ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में जो लड्डू बनते हैं दूसरे दिन में हम लोग खलास करते हैं। मतलब ज़्यादा अपना स्टॉक नहीं रहता, बनाए हुए लड्डू ज़्यादा रहते नहीं इधर कि जो 4 दिन 5 दिन हम लोग रखे सके, ऐसा नहीं है। आज बने हुए लड्डू कल खलास हो जाते हैं।
बिल्कुल डिमांड के हिसाब से आप लोग बनाते हैं, डिमांड के हिसाब से स्टॉक यानी, ज़्यादा जो एक घंटे में यानी कहें जो आप हमसे बात करके बता रहे थे कि वो एक घंटे में करीबन 4,400 लड्डू बन जाते हैं। बन जाते हैं। 1 घंटे में 4,400 लड्डू बनते हैं। एक 12 घंटा काम चलता है अपना, 40 से 50,000 लड्डू दिन में बन जाते हैं। अब बात आती है साफ सफाई की, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। साफ सफाई, क्योंकि आपको पता चला होगा तिरुपति वाला मामला, जिस तरीके से वहाँ पर लड्डू में जो महाप्रसाद होता है यानी महाप्रसाद बनता है, उसमें गाय की चर्बी से लेकर तमाम ऐसे बीफ मिला है जो कि वास्तव में खतरनाक है। तो क्या यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज होते हैं जो साफ सफाई शुद्धता की बात करें? देखो, घी कौन सा यूज करते हैं? मटेरियल हमारा सब अच्छे तरीके से रहता है। घी जो अपना रहता है वो हम एक अच्छी कंपनी है। हाँ। जो गोकुल आपने सुना रहेगा, गोकुल घी का घी लाते हैं हम लोग, और मटेरियल सब साफ सुथरा रहता है, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहती। कोई कम्प्रोमाइज नहीं रहता है। बिल्कुल मोरे मैडम बता ही रही थी। अब तो इधर आ जाते हैं हम। देखिए कि लड्डू आप यहाँ लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे चुकी है आपको कि किस तरीके से देखिए लड्डू यहाँ पर है, और चूंकि मैं भी यहाँ टच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है साफ सफाई का मामला है, प्रसाद का मामला है, इसलिए मैं न टच करते हुए आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कि यहाँ पर जो शख्स है यहाँ पे देखिए लड्डू जो बना बनाया आया हुआ है, जो चूँकि जो बता रही थी मैम कि वो जो सूख गया है, यह सूखा हुआ है, इसलिए वो पैकिंग के लिए आया हुआ है। हाँ, क्योंकि अगर गीला वाला लड्डू पैकिंग के लिए लेते हो तो ये उसका आकार थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो उसका आकार मेंटेन करने के लिए एक आधा घंटा बनाने के बाद साइड में रखना पड़ता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि पैकेट में गया और वो भी अगर पॉलीथीन का पैकेट होता है तो उसमें कह सकते हैं गलने का या फिर टूटने का डर होता है। टूटने का डर होता है। बिल्कुल। तो ये जो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है वो फाइनल प्रोसेस है यहाँ पे। हाँ, और ये जो प्रोसेस रहते हैं, आप क्वालिटी का एक मुद्दा ऐड करूँगी मैं कि जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसका टेस्टिंग जब ई टेंडर प्रोसेस करके हम ये सब फाइनलाइज करते हैं, तो ई टेंडरिंग प्रोसेस में ही हमने उसका सैम्पलिंग इंक्लूड किया है। सैम्पलिंग लेते हैं, उसका सैंपल लेने के बाद हम कॉरपोरेशन के लैब में भेजते हैं। लैब के टेस्टिंग के बाद ही वो टेक्निकली मीन्स फिट हो जाता है। अगर उसमें कुछ निगेटिव आते हैं, निगेटिव रिपोर्ट आता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। फिलहाल मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद को लेकर आपको रूबरू करवाया। अब हमारी टीम मध्य प्रदेश के राजा महाकाल के मंदिर पहुंची। बता दें कि महाकाल के लड्डू प्रसादी की डिमांड देश भर में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति लड्डू प्रसादी का निर्माण शुद्ध घी और बेसन से करवाती है। इसकी डिमांड देश भर में तो है, साथ ही विदेश से आए भक्त भी साथ ले जाते हैं। मंदिर समिति प्रतिदिन 50 से 60 क्विंटल लड्डू बनाती है। हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि भगवान महाकाल को लगने वाला यह जो लड्डू भोग प्रसाद है, इसकी गुणवत्ता, इसकी जो पवित्रता और शुद्धता है, वह हमें दुनिया भर के सभी तीर्थ स्थलों से अलग रखती है। क्योंकि हमारे लड्डू भोग प्रसाद को भारत सरकार ने शुद्धता के लिए पुरस्कृत किया है और सेब भोग प्रसाद का हमें अवार्ड प्राप्त है। इसमें इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही वैज्ञानिक है, क्योंकि जो सामग्री हम लोग बाज़ार से लाते हैं उसको खाद्य विभाग के जो हमारे अधिकारी होते हैं जिले के, वो आकर के उसको परीक्षण करते हैं। परीक्षण के उपरांत ही हम उन सामग्रियों को लड्डू प्रसाद बनाने में उपयोग कर पाते हैं। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर के प्रसाद की शुद्धता के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुके हैं। शुद्धता की कसौटी पर खरा उतरने की वजह से ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने प्रसाद संबंधी जानकारी के लिए बुलाया भी गया था, जिसके बाद उज्जैन से अयोध्या गई टीम ने गुणवत्ता के साथ लड्डू प्रसाद के निर्माण की जानकारी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तिरुपति प्रसादम में मिलावट के बाद से देश के तमाम धार्मिक स्थलों में भी हलचल तेज हो चुकी है। हमने दिल्ली के हनुमान मंदिर, पटना के महावीर मंदिर और प्रयागराज जयपुर के साथ मंदिरों के अंदर रियलिटी चेक किया और प्रसाद की गुणवत्ता के बारे में जानने की कोशिश की। देखिए हमारी रिपोर्ट। तिरुपति के प्रसाद में अशुद्ध घी के इस्तेमाल की खबरों के बाद दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में भी हड़कंप मचा है। इंडिया डेली ने हनुमान मंदिर के पुजारी ब्रजेश मिश्रा और दुकानदारों से बातचीत की और प्रसाद की शुद्धता के बारे में जानने की कोशिश की।
इस वक्त हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में और मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के महंत मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से तिरुपति बालाजी में एक लड्डू में इस तरह की चीज़ें मिलाकर प्रसाद देने और बांटने, मतलब जो लोग खरीदते थे उनके लिए लेते थे, ये इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये सही था? देखिए, कहीं ना कहीं सनातन धर्म को आघात पहुंचा है इन सब बातों से। भक्त श्रद्धालु बहुत विश्वास और आस्था से मंदिर में जाते हैं और प्रसाद जब भगवान को अर्पण करने के बाद वितरण किया जाता है तो उसको बड़े श्रद्धापूर्वक लेके और उसका प्रसाद को ग्रहण करते हैं, जिससे उनके अंदर एक आत्म ऊर्जा बढ़ती है और कहीं ना कहीं आने वाले भक्तों की श्रद्धा भावना में फ़र्क पड़ेगा ही। और इस मंदिर को छोड़ के किसी और मंदिर में भी जहाँ प्रसाद वितरण होता है वहाँ पर भी लोगों का विश्वास कम होगा। क्या लगता है गुरुजी, क्योंकि अक्सर जब कोई भी मंदिर जाता है तो प्रसाद लेता है और वो प्रसाद ले जाके घर का एक व्यक्ति आता है तो पूरे घर में ले जाके वो प्रसाद बांटता है ताकि उनको ये महसूस हो कि हम भी मंदिर गए थे, दर्शन किए। तो ऐसे में जो आस्था है उसके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए? दंडनीय कार्रवाई, दंडनीय अपराध है। आप क्या कहते हैं कि जो प्रसाद का मामला सामने आया, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जैसे हमें कल सुन करके मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पता चला, दुख तो होता है, लेकिन गवर्नमेंट अभी जैसे कल वहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी उन्होंने बताया कि ऑलरेडी जगन सरकार का ये ऐसा कुछ किया कराया है। तो हम यही कहना चाहते हैं, आज ऐसे यहाँ हमारे मंदिर के साथ आस्था, अभी मैं जस्ट पिछले हफ्ता स्वयं मैं तिरुपति बालाजी गया था, दर्शन करके आया हूँ। एक लड्डू 50 रुपये का, 4 आदमी दर्शन किए तो 4 आदमी का, एक आदमी का एक लड्डू मिलता है वहाँ पर। तो फिर मैंने करीब 20 लड्डू स्वयं खरीदा कि मैं चलो भाई दिल्ली में बांटेंगे, सबको प्रसाद देंगे। जब सुना तो ठेस आता ही दिल में। लेकिन ये हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में जैसे आप देख रहे हैं, आपके सामने बना रहे हैं, ये स्वयं बेसन है, घी है और चीनी है, आपके सामने देखो। अगर उसमें घी में अगर कोई कुछ हमारे साथ मिलावट करता है, अराजक तत्व जैसे आजकल आप हर जगह देख रहे हैं, हम किसी को दोषी नहीं देना चाहते, आप सब देख रहे हैं, कोई जूस में मिला रहा है, कोई रोटी में मिला रहा है, क्या पता घी में भी कुछ मिला रहे हो। तो हम यही कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्। हम लोग ऐसे सनातनी हैं, हम लोग चाहते हैं कि सबके घर में सुख शांति समृद्धि बना, पूरा विश्व में सुख शांति समृद्धि बना रहे। लेकिन अगर हमारे आस्था के प्रति, हमारे धर्म के प्रति अगर खिलवाड़ करेंगे और कुछ मिलावट चीज़ करेंगे तो कब तक इंसान बर्दाश्त करेगा? कहावत है, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। क्या लगता है पंडित जी, जो जिस तरह से माहौल है, जैसे कि अब लाखों वहाँ पर भक्तगण जाते हैं, दर्शन करते हैं, ऐसे में अगर इस तरह की चीज़ें सामने आना तो कहीं ना कहीं एक आस्था से खिलवाड़ का मामला है। आस्था के साथ खिलवाड़ के साथ साथ क्या है ना, रीज़न क्या है, फिर हमारा आस्था लड्डू से, वहाँ जो प्रसाद है उससे उठ जाएगा। और फिर हम जैसे अभी पीछे आपको शायद एक बार बताना चाहता हूँ, आप पीछे देखे होंगे चांदी के वर्क में भी ऐसे कुछ स्थितियाँ बना था। चांदी के वर्क में भी लिखा था कि चांदी के वर्क जो है ये मांस से बनाते हैं, कूट करके बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, वैसे बना रहे हैं। तो उससे भी लोगों का आस्था पीछे हट गया था। फिर धीरे धीरे लोगों में अपना संशोधन आया, टाइम आया, सब कुछ हो जाता। आप लोग मीडिया के बंधु हैं, आप लोग जब उठाएंगे कोई चीज़, अगर उठाएंगे तो अच्छा रहेगा। तिरुपति मंदिर की तर्ज पर पटना के महावीर मंदिर में भी हर दिन 11,200 किलो प्रसाद की बिक्री होती है। महावीर मंदिर में भी 3 दशक से नैवेद्यम का प्रसाद बन रहा है। कैसे बनता है मंदिर में प्रसाद और इसमें कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल होता है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने। हमारे साथ शेषाद्री जी हैं जो पूरी व्यवस्था को देखते हैं और ये तमाम लोग जो हैं वो साउथ इंडिया से ही, यानी कर्नाटक से ही, आप लोग कर्नाटक से ही हैं, क्योंकि इसमें एक्सपर्टाइज चाहिए इस लड्डू को बनाने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने वहाँ पर ही ये लड्डू बनाना सीखा होगा और उसके बाद यहाँ बना रहे हैं। शेषाद्री जी, बहुत हंगामा तिरुपति के प्रसाद को। जी सर, जी हुआ है सर। जी आपका प्रसाद में नहीं सर, क्या है क्या नहीं है ये बता दें। जी हम लोग का प्रसाद सर उस ढंग का कुछ नहीं है सर। जो घी हम लोग यूज़ करते हैं सर, वो प्योर ककाऊ घी यूज़ करते हैं सर, शुद्ध गाय का यूज़ करते हैं सर। ये भारत सरकार का सर मोहर भी है इसमें, और ये कर्नाटक सरकार का है सर, इसमें कोई ऐसा मिलावट नहीं है। तिरुपति में भी सर यूज़ किया जाता था जी। और चना दाल जो है सर, मतलब पहले यूज़ किया जाता था, अब तिरुपति में यूज़ नहीं होता है ना, अब फिर से शुरू हुआ है सर। चंद्रबाबू नायडू जी आने के बाद सर फिर से ये शुरू। बीच में कुछ और हो रहा था, बीच में सर पता नहीं कौन सा कंपनी यूज़ कर रहा था, ये यूज़ नहीं हो रहा, ये यूज़ नहीं हो रहा। महावीर मंदिर के सचिव किशोर कुणाल ने इंडिया डेली को बताया कि प्रसाद में शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। प्रसाद में इस्तेमाल लड्डू सर्टिफाइड होता है।
और घी के डब्बों के साथ किशोर कुणाल सबके सामने आए हैं ये बताने के लिए कि जिस घी का इस्तेमाल महावीर मंदिर में हो रहा है उस घी की शुद्धता कितनी है। सर, घी को लेकर ही पूरे देश में विवाद शुरू हुआ। नहीं, घी का को लेकर इसलिए विवाद हुआ कि पहले तिरुपति वाले भी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का नंदिनी घी का व्यवहार करते थे। 50 साल तक उन लोगों ने किया। करीब 3 साल पहले नंदिनी घी का दाम बहुत बढ़ा दिया गया, जिसके चलते उन लोगों ने 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। हम लोगों ने उनसे बातचीत करके 50 रुपये नहीं 10 रुपये की वृद्धि मानी और हमारे यहाँ नंदिनी घी आ रहा है। तो उनके यहाँ जो विवाद हुआ है वो इसलिए हुआ है कि नंदिनी घी का व्यवहार नहीं कर रहे हैं और ये आम शिकायत थी कि उसकी क्वालिटी जो है उसमें गिरावट आई है। नंदिनी घी नहीं व्यवहार करने के लिए, क्योंकि ये जो लड्डू हम लोग बनाते हैं इसमें सबसे अधिक स्वादिष्ट होने का मुख्य तत्व है घी की शुद्धता। सर, इतने बड़े मंदिर में आपको लगता है कि ये नेग्लिजेंस है, कॉन्स्पिरेसी क्या दिखता है? क्योंकि आपके यहाँ जिस तरह से टेस्टिंग होती है, आप समय समय भारत सरकार से टेस्ट कराते हैं, आपके यहाँ जो फैक्ट्री भी हम लोगों ने देखी किस तरह से लड्डू वहाँ तैयार होती है। नहीं, मुझे जो लगता है एक तो सबसे बड़ा कारण नंदिनी घी को छोड़ना। दूसरा जो सुना है, मैं जानता नहीं हूँ, कि कुछ लोग थे, नेता लोग थे या जो थे, उनके कुछ रिश्तेदारों को ये घी जो बनाते थे उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ये जो हुआ है, जो प्राइवेट घी के सप्लाई करता है, आपूर्ति करता, उन लोगों ने घी में मिलावट की है, जिसके चलते गिरावट हुई है। और ये मिलावट या गिरावट किस स्तर तक हुई है मैं पटना में नहीं बात कर सकता। प्रयागराज के शहर कोतवाल कहे जाने वाले हनुमान मंदिर में भी इंडिया डेली ने रियलिटी टेस्ट किया और मंदिर परिसर के अंदर ही मिठाई की दुकानों में देखा कि कैसे प्रसाद बनता है। जयपुर में भी मंदिरों में हड़कंप मचा हुआ है। आस्था से खिलवाड़ को लेकर भक्तों में नाराजगी है। इंडिया डेली संवाददाता दीपक चावला ने हलवाई की दुकान पर रियलिटी चेक किया और जाना कि शुद्धता का कितना ख्याल रखा जा रहा है। आज जयपुर में हम रियलिटी चेक करने के लिए चलिए जाके चेक करते हैं कि किस तरह से जो प्रसाद है या फिर यूं कहें कि लड्डू है जो भगवान को अर्पित किए जाते हैं वो यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। ये लड्डू जो कुछ हलवाई है वो बना रहे हैं और इसके साथ ही मेरे सहयोगी को मैं ये दिखाऊंगा कि कौन सा तेल लगाते हैं। एक बार ये भी चेक करते हैं। ये स्पेशल जो देसी घी है, कृष्णा का देसी घी है, जो कि अच्छी क्वालिटी का आता है। ये भी एगमार्क स्पेशल ग्रेड कृष्णा का है और यहाँ पर भी जो बोलते हैं देसी घी है। सर, प्रसाद लड्डू आसपास के मंदिरों में भी जाता है, कैसे आप बनाते हैं, कौन सा घी का इस्तेमाल करते हैं? कृष्णा, देसी घी कृष्णा आता है, उसका मिलता है। वो खबर आई एक तिरुपति में जिस तरह से प्रसाद में छेड़छाड़ किया जा रहा, जानवरों की पता नहीं क्या फिश ऑयल या चर्बी मिला रहे थे। तो अपने यहाँ जयपुर की मैं बात करूँ तो जयपुर में तो ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि फूड डिपार्टमेंट की टीम भी सक्रिय रहती है। लेकिन आप लोग किस तरह से बनाते हैं, कितनी शुद्धता का ध्यान रखते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं? सर, हमारे तो यहाँ पर कृष्णा घी का ही उपयोग लिया जाता है और लकड़ा जी का बेसन आता है और बाकी कृष्णा घी से ही काम होता है। बहुत बढ़िया, कृष्णा घी, अच्छी बात है। यहाँ के शायद ऑनर भी है, आप शायद ऑनर है सर यहाँ के? आप बताइए सर, किस तरह से आप देख रेख रखते हैं अपनी दुकान की, किस तरह से साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं और कौन सा घी आप इस्तेमाल करते हैं? एक आता है वनस्पति तेल, क्या वनस्पति तेल? नहीं, वनस्पति में अपने काम नहीं होता, क्योंकि काम होता है केवल देसी घी में, जिसमें लड्डू बनते हैं या फिर कोई मिठाइयाँ बननी होती है। इवन जब कचौरी समोसे कुछ बनने होते हैं तो वो तेल में बनते हैं। नहीं, और जो आपका प्रसाद है वो गोपालपुरा आपके मेन लोकेशन पे आपकी दुकान है, तो आसपास के सभी मंदिरों में प्रसाद जाता होगा, लोग आते होंगे। तो तिरुपति की आपने खबर देखी होगी कि वो लोग जो है फ़िश ऑयल या जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये खबर सुनने के बाद कैसा लगा और कितनी आप ध्यान रखते हैं? तो हिंदू ही नहीं है यार, वो तो हिंदू ही नहीं है। मछली का तेल और ये चीज़ें वो काम में ले रहे हैं, वो कोई हिंदू हैं क्या? भाई कुछ ईमानदारी खुद की भी हो, व्यक्ति की स्वयं भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी रखे। कोई प्रसाद चढ़ा रहा है, आस्था से चढ़ा रहा है, अपन चाहे जो चीज़ थोड़ी दे देंगे किसी को भी। तो इसलिए हम तो स्पेशली बचे नहीं बचे वो सब सेकेंडरी बातें हैं। किसी की आस्था के साथ खिलवाड़, किसी भी आस्था के साथ, किसी के भी साथ खिलवाड़। तो इसलिए केवल कृष्णा या लोटस 2 ही घी हम केवल काम में लेते हैं, जो देसी घी है, और केवल वही काम में लेते हैं।
लड्डुओं के अंदर, जो प्रसाद के अंदर काम में आता है। बिल्कुल, मैं भी आपके दुकान में घूमा, मुझे भी यहाँ पर केवल कृष्णा और लोटस के दिखा दे रहे। ये एक अच्छी बात है, देख के मुझे भी अच्छा लगा कि कम से कम जिस तरह से तिरुपति में खबर आई वैसी खबर हमारे जयपुर में नहीं है। कई सारी दुकानों में मैं गया। जयपुर में ये सब चीज़ें नहीं है जी। जयपुर में ये चीज़ें होने की वैसे भी संभावनाएं नहीं है। यहाँ लोगों में थोड़ा बहुत ईमानदारम है अभी। मंदिर के प्रसाद में चर्बी और फिश ऑयल की मिलावट को लेकर साधु संतों में जबरदस्त आक्रोश है, क्योंकि ये लाखों भक्तों की आस्था का सवाल है। केंद्र सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। मंदिर प्रशासन और लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है ताकि इस तरह की गड़बड़ी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस पार।